अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई आज की क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 12 के ऊपर मूव कर रहे हैं, जिसको मैंने जानबूझ के लास्ट क्लास के साथ नहीं कवर करवाया था क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए। बेटा ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। अगर बाकी क्वेश्चन को 10 दफा प्रैक्टिस कर रहे हो तो बेटा इस क्वेश्चन की 50 दफा प्रैक्टिस करनी है, पहले बता रहा हूँ। देखो भाई, ये क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर भी बहुत ज्यादा दफा आ सकता है और ये क्वेश्चन डिटेल में 7 नंबर के लिए भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बड़ा मजे का और क्वेश्चन है भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 1 में हम फाइंड क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग फाइंड कर रहे थे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड करना था। तो यहां पे भी हमने वही काम करना है, हमने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स को। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, क्या पैटर्न होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बहुत सिंपल सा पैटर्न है। देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, एल एन टेंजेंट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस का पाई डिवाइडेड बाई 4। देखो हर अच्छे बच्चे की तरह सबसे पहला काम बेटा आपने क्या करना है, आपको इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव लेना है इस रिस्पेक्ट से। तो भाई पहले नंबर के ऊपर मैं क्वेश्चन को एटलीस्ट एक दफा एज इट इज लिख देता हूं। एक दफा क्या कर देता हूं, एज इट इज करके लिख देता हूं। तो मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा लिख दिया। अच्छा अच्छे बच्चे की पहचान क्या होती है, कभी भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन आए ना, हमेशा चेक कर लो आया इस पर्टिकुलर टर्म का डेरिवेटिव ले भी सकते हैं, कांस्टेंट वाली टर्म तो नहीं है। क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जामिनर की आदत होती है इस चीज में कंफ्यूज करना, कि भाई आपको इस तरह की टर्म दे देगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इस तरह की टर्म का डेरिवेटिव हम ले तो सकेंगे ना। भाई देखो फॉर एग्जांपल, लेट सपोज अगर आपके पास इस तरह की कभी कोई स्टेटमेंट आ जाए, डेरिवेटिव ए बी प्लस का पाई डिवाइडेड बाय 2। अब देखो अक्सर बच्चे क्या करेंगे, कभी भी पेपर में इस तरह के एमसीक्यूज बहुत सारे आपको मिल रहे होंगे पेपर में आपके। देखो मैं साथ साथ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप लोगों को इसलिए क्लियर कर दूंगा, एमसीक्यूज की आपकी तैयारी साथ साथ हो रही होती है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बच्चे जो है ना अपनी ट्यूशन वाले बाजे से बाजी से पढ़ने के बाद इसका प्रॉपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे कि भाई टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर, फिर सेक्स स्क्वायर का एंगल एलिटिस आ जाएगा, फिर एंगल का डेरिवेटिव लोगे। हालांकि अगर आप थोड़ी सी अकल को यूज कर लेते और डायरेक्टली फंक्शन को देख लेते तो आपको साफ तौर पे दिख जाता कि भाई जहां पे जो फंक्शन आ रहा है वो फंक्शन पूरा का पूरा कांस्टेंट है। अगर पूरा का पूरा कांस्टेंट आ रहा है इसका मतलब इसका डेरिवेटिव पॉसिबल ही नहीं है। डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। सही है, डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सिमिलरली अक्सर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर पेपर में दे देता है कि भाई साइन इनटू फॉर एग्जांपल आगे कह देगा साइन इनटू कॉस इनवर्स पाई डिवाइडेड बाय 4। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में एमसीक्यूज में मिल रहे होंगे। भाई देखो साइन का फंक्शन क्या है, कॉस इनवर्स पाई बाय 4, और फिर इस कॉस इनवर्स का फंक्शन क्या है, पाई बाय 4। देखो जो लास्ट फंक्शन आपका आ रहा है वो एक कांस्टेंट है, यानी कि पूरी की पूरी टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। सॉल्व करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। सही है ना भैया। तो कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये कि हमेशा क्वेश्चन कभी भी गिवन हो तो अच्छे बच्चे की निशानी क्या होती है, कुछ बेसिक बातों को वेरीफाई कर ले। अब देखो यहाँ पे जो मुझे एंगल गिवन है, देखो एल एन का फंक्शन क्या गिवन है, टेंजन इंटू एक्स बाई टू प्लस का पा बाय 4। और फिर टेंजन का फंक्शन क्या गिवन है, एक्स बाई टू प्लस का पा बाय 4। तो अगर आप फंक्शन को देखो तो बेटा फंक्शन जो आपका आ रहा है पूरा कांस्टेंट नहीं आ रहा। पाई बाय 4 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, मगर x डिवाइडेड बाय 2 में x क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। तो जब x वेरिएबल आ गया तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन प्रॉपर्ली सॉल्व होगा। डायरेक्टली आप इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो के बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि x यहाँ पे एक वेरिएबल आ रहा है। फेमस वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, x y और z। उसके अलावा ये a b c k l कुछ भी गिवन हो सारे कांस्टेंट्स के तौर पर ट्रीट हो रहे होते हैं। सही है ना। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे फिर डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करूं, देखो मेरे पास एलन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला लेना तो बहुत आसान है, मगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन चूंकि बड़ी मुश्किल हो जाएगी डेरिवेटिव में, इसीलिए पहले मैं इस अंदर वाली टर्म को कोशिश करूंगा सिंप्लीफाई कर दूं। अब देखो अंदर क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है मेरे पास टेंजन एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस का पाई बाय 4। इसका मतलब क्या है कि दो एंगल्स यहाँ पे आपस में ऐड हो रहे हैं, यानी कि सम ऑफ एंगल्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं टेंजन का। और आपको याद हो कि ना याद हो कि भैया गलती से इस जुमले को अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि एज वी नो डेट, हमारे पास सम ऑफ एंगल का टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है भाई, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला होता है टेंजेंट अल्फा प्लस का बीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है टेंजेंट अल्फा प्लस के टेंजेंट बीटा के डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेंजेंट अल्फा
टेंजेंट बीटा, सही है ना भैया। ये सिंपल तरीके से हमारे पास इसके बराबर होता है, कोई मसले की बात नहीं है ना भैया। आपको याद होगा फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे दो एंगल्स आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं ना भैया, अल्फा प्लस बीटा। तो मैंने पहले वाले एंगल को अल्फा कह दिया, दूसरे वाले को बीटा कह दिया। तो हम सिंपल तरीके से इस पर्टिकुलर क्या कर देंगे, फॉर्मूले को अप्लाई। तो भैया क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा देखो ln का ln एज इट इज, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला है मेरे पास, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से, ऊपर टेंजेंट अल्फा यानी कि x डिवाइडेड बाई 2 प्लस का टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस का टेंजेंट पाई बाय 4, और नीचे डिवीजन में क्या आ गया, डिवीजन में आ जाएगा 1 माइनस का टेंजेंट x डिवाइडेड बाई 2 इंटू टेंजेंट पाई डिवाइडेड बाय 4। तो हमने सिंपल तरीके से इनको आपस में लिख दिया, सही है ना भैया। अभी देखो हमने क्या काम करा, सिंपल तरीके से अपने टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला एक्सपेंड करवा दिया, ओपन करवा दिया, कोई मसले वाली बात नहीं यहाँ तक। अब क्या कर सकते हैं, देखो अब इसको फर्दर एक्सपेंड कैसे करवाया जाएगा। आपके पास देखो टेंजेंट x डिवाइडेड बाई 2 को तो हम फर्दर भी सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, मगर टेंजेंट पाई बाय 4 को मैं ऊपर भी और नीचे भी सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपको याद हो कि ना याद हो, या आपको मालूम हो कि ना मालूम हो कि भाई टेंजेंट 45 क्या होता है, 1 के बराबर, और 45 डिग्री को रेडियन की फॉर्म में क्या कहते हैं, पाई बाय 4 कहते हैं। टेंजेंट पाई बाय 4 क्या होता है, 1 के बराबर। तो यानी कि जहां जहां टेंजेंट पाई बाय 4 आ रहा है, वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल 1 लिख सकता हूँ। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ln का ln, ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया टेंजेंट x डिवाइडेड बाई 2, प्लस की टेंजेंट पाई बाय 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस का टेंजेंट x डिवाइडेड बाई 2। इस पाई बाय 4 की जगह पे भी 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है टेंजेंट x/2 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि 1 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो तो 1 कोई मसला क्रिएट नहीं करता, सही है ना भैया। अब क्या करें सर जी, ये काम भी कर लिया। अब देखो इसको फर्दर कैसे सॉल्व करवा सकता हूँ, कि भैया हमें मालूम है टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट बराबर होता है हमारे पास साइन डिवाइडेड बाय कॉस के। आपको भी याद होगी ये बात, है ना भैया जी। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे। तो भैया देखो ln का ln एज इट इज, टेंजेंट क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। तो क्या बन जाएगा, साइन x डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड डिवीजन में क्या आ जाएगा, कॉस x डिवाइडेड बाई 2। देखो हमने टेंजेंट का फॉर्मूला ओपन कर दिया, टेंजेंट क्या होता है ना हमारे पास, साइन बाय कॉस के बराबर, और आगे +1 का +1 एज इट इज। और देखो नीचे होल डिवीजन में क्या आ रहा है, नीचे होल डिवीजन में हमारे पास आ रहा है सिंपल तरीके से क्या, 1 माइनस का टेंजेंट x/2। तो भैया अगेन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा साइन x/2, और इसके होल डिवीजन में नीचे भी क्या आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा cos x/2, सही है ना भैया। तो हमने क्या कर दिया, सिंपल तरीके से देखो जहां जहां ये टेंजेंट आ रहा था, जहां जहां ये टेंजेंट आ रहा था, वहां पे टेंजेंट का बेसिक फॉर्मूला ओपन कर दिया, इट इज टेंजेंट इज इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाय कॉस। तो ऊपर भी हमारे पास क्या आ गया, साइन डिवाइडेड बाय कॉस आ गया। इधर देखो, इधर नीचे भी हमने टेंजेंट को एक्सपेंड करवा दिया, तो क्या आ गया, सिंपल साइन डिवाइडेड बाय कॉस आ गया। अब क्या काम करेंगे, अब सिंपल एलसीएम ले लेंगे। देखो भैया जी, इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 1 ही एग्जिस्ट कर रहा है। इस 1 के नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 1 कर रहा है। तो हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं भैया जी, देखो नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये टर्म अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई होगी। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ln का ln, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन x/2। और देखो हमने नीचे यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाई ना एलसीएम लेने के लिए, तो मेरा प्यारा बेटा इधर क्या बन जाएगा, इधर देखो नीचे आ गया cos x/2। ये 1 जाके sin x/2 से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज का एज इट इज। ये cos x/2 अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा cos x/2 का डिवाइडेड बाई 2। और नीचे देखो होल डिवीजन के नीचे भी यही काम हो रहा है, कि देखो ये जो cos x/2 है अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ गया सिंपल cos x/2। ये जो 1 है अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का sin x/2। और नीचे होल डिवीजन में क्या आ जाएगा, नीचे वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा सिंपल cos x/2। तो हमने सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर क्या ले लिया, ऊपर भी एलसीएम अलग ले लिया, नीचे अलग एलसीएम ले लिया। अब देखो इस cos x/2 से ये वाला cos x/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली ये टर्म आपके पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई ln का ln, ln का ln, ऊपर आ गया मेरे पास sin x/2 प्लस का cos x/2, और नीचे होल डिवीजन के क्या है, नीचे होल डिवीजन क्या आ रहा है, cos x/2 माइनस का साइन x/2। तो ये काम हो गया भैया जी।
अब क्या करेंगे? अब देखो यहां तक का काम कोई मुश्किल काम नहीं है, बेसिक वे में सॉल्व करते हुए लेके गए, देखो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिक बच्चों वाले स्टेप यहां तक परफॉर्म कर लिए। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने बेसिक एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। आप बोलेंगे सर कौन सा कॉन्सेप्ट है? देखो भाई, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल, अकॉर्डिंग टू एलन प्रॉपर्टी। क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू एलन प्रॉपर्टी। मैंने आपको एलन की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, आप तमाम बच्चों को याद होनी चाहिए कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एलन अप्लाई हो रहा है और दो टर्म्स क्या हो रही है? डिवाइड। तो हमें मालूम है एलन की एक प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी दुनिया में अगर दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं उनसे पहले एलन आ जाए। तो एलन की ये प्रॉपर्टी होती है कि एलन दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हो जाता है और बीच में साइन आ जाता है कौन सा? नेगेटिव का। तो हम इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे कि देखो दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं उनसे पहले एलन साहब तशरीफ रखते हैं, तो भैया एलन की ये प्रॉपर्टी है ना कि सिंपल तरीके से एलन दोनों टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगा और बीच में साइन आ जाएगा नेगेटिव का। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा एलन, एलन साइन एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू, और बीच में साइन आ गया माइनस का, आगे एलन, एलन कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस का साइन एक्स डिवाइडेड बाई टू। अब ये फाइनली अपने सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म पे आ चुका है। अब आप डेरिवेटिव को अप्लाई कर सकते हो। अच्छा भाई, अब देखो कुछ बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे क्या अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना चाहूँ तो क्या सर मैं एलन की एक और प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकता जिसके अंदर प्लस हो रहा हो, या मल्टीप्लाई वाली जो एक आपने पढ़ाई थी? तो बेटा आप दो चीजों को यहाँ पे कंफ्यूज कर दोगे अगर आप में से किसी बच्चे के जहन में ये कॉन्सेप्ट आता है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ, ब्राइट माइंड्स आर दोस्त जो कि क्वेश्चंस पूछें। अगर आप में से किसी के जहन में क्वेश्चन आ रहा है तो आई एम रियली हैप्पी कि एटलीस्ट आप समझ रहे हो कि आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए। मगर मेरा प्यारा बेटा, वो आपको प्रॉपर्टी पता है क्या थी? वो प्रॉपर्टी ये थी कि अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है उनसे पहले एल एन आ जाए तो एल एन दोनों टर्म्स पे इंडिविजुअली अप्लाई होता है और बीच में साइन आ जाता है प्लस का, और सिंपल तरीके से दोनों टर्म्स जो होती हैं अलग अलग एल एन के साथ लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, सही है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारे पास सिंपल तरीके से दो टर्म्स ऐड हो रही है, पहले एल एन आ रहा है, तो इसके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। दो टर्म्स माइनस हो रही है, पहले एल एन आ रहा है, इसके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। सही है ना भैया? वापस आ जाओ। तो भैया कहने का मकसद क्या है कि अब हम फाइनली यहाँ पे सिंपल तरीके से डेरिवेटिव्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया डेरिवेटिव को अब कहीं जाके हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? टेकिंग डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब फाइनली हम जब डेरिवेटिव को अप्लाई करें तो जुमले को यहाँ पे लिख देंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भैया सिंपल तरीके से हमारे डेरिवेटिव साहब अप्लाई कर दिए जाएंगे। डेरिवेटिव साहब इस टर्म पे भी अप्लाई हो जाएंगे, एल एन साइन एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू, इस टर्म पे भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएंगे। सिमिलरली हमारे जो डेरिवेटिव साहब हैं वो इस पूरी की पूरी टर्म पे भी अप्लाई हो जाएंगे, एल एन का एल एन कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस का साइन एक्स डिवाइडेड बाई टू, इस टर्म पे भी डेरिवेटिव साहब अप्लाई हो जाएंगे। अब देखें डेरिवेटिव को अप्लाई कैसे किया जाता है। डेरिवेटिव को अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है भैया। एल एन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला इधर अप्लाई कर दिया जाएगा। मेरे बेटा डेरिवेटिव का एल एन के अंदर क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है भैया वन डिवाइडेड बाय फंक्शन। तो देखो एलन की पूरी टर्म में फंक्शन के तौर पे आ रही है, तो क्या बन जाएगा? वन डिवाइडेड बाय फंक्शन। तो फंक्शन मेरा आ गया सिंपल साइन एक्स डिवाइडेड बाय टू प्लस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाय टू। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे कि अब सिंपल तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, हमारे पास जो एंगल आ रहा है इसका फंक्शन आ रहा है, इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो यानी कि साइन एक्स डिवाइडेड बाय टू प्लस के cos x डिवाइडेड बाय 2 का डेरिवेटिव ले लेंगे, माइनस का साइन एज इट इज। सिमिलरली मेरा प्यारा बेटा इस पूरी टर्म का भी डेरिवेटिव ऐसे ही लेंगे। तो भैया ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है? जो भी फंक्शन आ रहा है उसको एक दफा डिवीजन में लिख दो। तो वन डिवाइडेड बाय फंक्शन, फंक्शन क्या है? सिंपल cos x डिवाइडेड बाय 2 माइनस का साइन x डिवाइडेड बाय 2, और फिर आगे जाके उस फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई किया जाएगा, यानी कि डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे किसका? फंक्शन का। और इस केस में मेरा फंक्शन क्या आ रहा है? फंक्शन आ रहा है सिंपल cos x डिवाइडेड बाय 2 माइनस का साइन x डिवाइडेड बाय 2, सिंपल इज डेट। अब भैया सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया जाएगा। तो भैया देखो वन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नीचे क्या है? नीचे आ रहा है सिंपल साइन x बाय 2 प्लस का cos x डिवाइडेड बाय 2। देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है मेरा प्यारा बेटा? साइन का डेरिवेटिव होता है सिंपल तरीके से cos, तो cos x बाय 2 का cos x बाय 2 एज इट इज। साइन का देखो अब डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करना है, ये वाला स्टेप सबसे क्रूशियल स्टेप है। देखो प्यारा बेटा, अगर मैं इतनी डिटेल में समझा रहा
रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि आप खुदारा सारी बातों को समझो। अब देखो डेरिवेटिव जब अप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, डेरिवेटिव दोनों टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो भाई साइन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, कॉस, और जो भी साइन का एंगल आ रहा है वो एरिडिस का एरिडिस आ गया। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, एक्स डिवाइडेड बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा। तो बेटा एक्स डिवाइडेड बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाई टू। किसी को समझ में नहीं आती तो इधर समझ लो कि भाई एक्स बाई टू का अगर आप डेरिवेटिव लो तो देखो ये वन डिवाइडेड बाई टू कॉन्स्टेंट है, पहले आ जाएगा, और सिंपल एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से क्या होता है, वन। तो एक्स डिवाइडेड बाई टू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाई टू। सिमिलरली देखो कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा। भाई कॉस का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है नेगेटिव का साइन एक्स डिवाइडेड बाई टू। और एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है, अगेन एंगल का डेरिवेटिव होता है वन डिवाइडेड बाई टू, है ना भाई। एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू का डेरिवेटिव वन बाई टू हो जाएगा। अच्छा भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये वन डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू एज इट इज का एज इट इज। मगर जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो डेरिवेटिव इस टर्म पे अलग अप्लाई होगा, इस टर्म पे अलग अप्लाई होगा, है ना भाई। ये डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे। तो भाई cos x बाई टू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का साइन, और जो भी एंगल आ रहा है वो एज इट इज का एज इट इज, और फिर एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x बाई टू का डेरिवेटिव हो जाएगा वन बाई टू। फिर माइनस का साइन एज इट इज, साइन x बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है cos x बाई टू, और अगेन एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x बाई टू का डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपल वन बाई टू के बराबर। तो इसको अगर मैं एक दफा तरीके से लिख दूं, इसको अगर मैं एक दफा तरीके से लिख दूं तो क्या बन गया। अच्छा आप अगर चाहो ना तो एक काम बड़ा इजी आसान सा कर सकते हो कि देखो यहाँ पे भी वन बाई टू आ रहा है, यहाँ पे भी वन बाई टू आ रहा है, तो वन बाई टू को एक ही दफा कॉमन लेके पहले लिख देता हूँ इन दो टर्म्स के लिए। तो वन बाई टू को मैंने एक ही दफा पहले लिख दिया। अच्छा भाई और ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है देखो कॉस एक्स बाई टू का कॉस एक्स बाई टू, प्लस माइनस का साइन माइनस हो जाएगा। आगे क्या आ गया, सिंपल साइन एक्स डिवाइडेड बाई टू का साइन एक्स डिवाइडेड बाई टू। और नीचे होल डिवीजन में क्या आ गया, होल डिवीजन में मेरे पास आ रहा है साइन एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू। फिर देखो आगे माइनस का साइन एडिट इसका एडिट इज। यहाँ पे भी देखो इस टर्म के साथ भी वन बाई टू है, इस टर्म के साथ भी ऊपर वन बाई टू है, तो वन बाई टू को मैं एक ही दफा कॉमन लेके बाहर निकाल देता हूँ। अब ऊपर क्या मौजूद है, अच्छा ऊपर देखो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन बन रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन बन रहा है, तो आप चाहो तो नेगेटिव साइन को भी वैसे यहाँ से कॉमन ले सकते हो ताकि पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर मैं यहाँ से ऊपर से नेगेटिव का हाफ कॉमन ले लूं तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अगर मैं ऊपर से नेगेटिव का साइन भी कॉमन ले लूं तो बाहर जो नेगेटिव साइन है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा ऊपर, ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि ऊपर से हम लोगों ने नेगेटिव का हाफ कॉमन लिया। तो जितने भी जब कभी आप नेगेटिव के साइन को कॉमन लेते हो तो अंदर जहां जहां नेगेटिव आ रहा होता है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और नीचे देखो नीचे क्या बन रहा था, नीचे बन रहा है कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस का साइन एक्स डिवाइडेड बाई टू। अब क्या करेंगे सर, अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। यानी कि अब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाना चाहता हूँ तो मैं एक सिंपल सा काम करूंगा कि भाई मैं पूरी टर्म का एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम कैसे लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पे। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या कहता है, नीचे वाली टर्म्स को सिंपल मैं नीचे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, फिर ये वाली टर्म अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म अपने क्रॉस में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। दिस मेथड इज नोन एज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो भाई देखो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे देखो जब साइन एक्स बाई टू प्लस का कॉस एक्स बाई टू इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, देखो ये पॉजिटिव टर्म आ गई, ये कौन सी टर्म आ गई, नेगेटिव की टर्म आ गई। यानी कि देखो एक मेरे पास प्लस वाली टर्म आ रही है, एक कैसी टर्म आ रही है, नेगेटिव टर्म आ रही है। यानी कि सिंपल तरीके से मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास ये दो टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू। यानी कि नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो गई, नीचे वाली दोनों टर्म्स क्या हो गई, आपस में मल्टीप्लाई हो गई। सर ये बात बताएं आपने ये कैसे लिख दिया। भाई देखो यहाँ पे ये पूरी की पूरी टर्म प्लस में है ना, ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव के अंदर है, तो आप पहले कॉस को रखो या साइन को रखो, बात एक ही होती है। अच्छा अब देखो ये वाली टर्म अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो आपको मालूम है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए इंटू ए, किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर के बराबर होता है। तो मेरा प्यारा बेटा क्या हो गया, ये हो गया कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, प्लस का साइन एज इट इज, ये वाली टर्म जो अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का हाफ एज इट इज का एज इट इज। और सिंपल तरीके से यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर। यानी कि देखो ये वाली टर्म सिंपल तरीके से अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो सिंपल चूंकि दोनों टर्म सिमिलर थी तो ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ये वाली टर्म अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगी, सिंपल तरीके से ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। और नीचे वाली टर्म्स को हमने नीचे आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया।
सही है ना भैया, नीचे वाली टर्म्स को हमने आपस में सिंपल नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। सर अब क्या काम करेंगे? भाई बड़ा सिंपल सा काम है। अब आपने करना क्या है, अब आप सिंपल तरीके से चाहो तो इन ब्रैकेट्स को पहले ओपन करवा दो, या तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, मगर हमारे लिए अच्छी चीज क्या होगी, हम ब्रैकेट्स को ओपन करवा के सॉल्व करें। कि भाई देखो अब मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ चीज को, क्या पैटर्न होगा इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने का। देखो फर्दर सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट बेतहाशा आसान है, बहुत ही सिंपल सा, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सर वो कैसे? अच्छा भाई अब देखें इसको फर्दर कैसे सॉल्व करवा सकते हैं। बेटा फर्दर सॉल्व करवाना इसको बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। कि अब आपने करना है क्या है, ऊपर से हम सिंपल तरीके से हाफ के साइन को कॉमन ले लेंगे। ऊपर देखो जो मेरे पास ये हाफ आ रहा है, ऊपर से हमने हाफ कॉमन ले लिया, और सिंपल ये ब्रैकेट्स को ओपन करवा दिया जाएगा। देखो भाई हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे। ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे सिंपल ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 2 फॉर्मूले का इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2, और प्लस के साइन के बाद क्या आ जाएगा, सिंपल साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2। चूंकि हमने ऊपर से दोनों टर्म्स के साथ 1/2 1/2 आ रहा था, एक ही दफा कॉमन लेके बाहर लिख दिया है। तो यहाँ पे भी देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2। यानी कि सिंपल तरीके से हमने इस वाली टर्म के ऊपर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, इस टर्म के ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। मेरा बेटा समझ तो गए होंगे मैंने क्यों कहा था ये क्वेश्चन 7 नंबर के लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन से भागने की जरूरत नहीं है, बेसिक स्टेप्स का क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आपको मुश्किल लग रही है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बेसिक चीज है। अच्छा भाई नीचे देखो, नीचे मेरे पास क्या बन रहा है, नीचे मेरे पास सिंपल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यानी कि नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2। ऊपर जो चीज कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल आउट कर देंगे। देखो भाई ये माइनस का 2 कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, इस प्लस के 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। और यहाँ पे देखो ये वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, ये दोनों आपस में ऐड हो गई, और ये वाली दो टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से भैया क्या बन गया, ये बन गया देखो हाफ का हाफ एज इट इज। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 किसके बराबर होगा, ये आ जाएगा सिंपल तरीके से 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 के। सिमिलरली देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 किसके बराबर आ जाएगा, ये सिंपल तरीके से हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बराबर आ जाएगा प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर। और नीचे डिवीजन में देखो हमारे पास सिंपल तरीके से क्या मौजूद है, नीचे डिवीजन के अंदर हमारे पास मौजूद है कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे भाई, अब कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन देखो मेरा प्यारा बेटा, अभी भी कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है। कि देखो ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, ऊपर से हम क्या ले लें, अगर 2 को इस कॉमन लेके निकाल दें, तो भैया क्या हो जाएगा, ऊपर से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो क्या बन गया, 2/2 बन गया, और ऊपर क्या आ गया, ऊपर हमारे पास आ रहा है सिंपल तरीके से कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2। और नीचे देखो होल डिवीजन में क्या है, नीचे होल डिवीजन में आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2। भाई आपको याद हो कि ना याद हो कि भैया जी हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अच्छा तो बेटा अब देखें इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ऊपर तो मेरे पास 2 से 2 कट रहे तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा बन रहा है। हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्री हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस रिलेशन का, पाइथागोरस थ्योरम का, कि cos स्क्वायर एंगल प्लस का साइन स्क्वायर एंगल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्दर फिर आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ रहा है। अच्छा ये भी हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला होता है, याद करो हाफ एंगल फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, कि भाई तुम्हारे पास ट्रिगोनोमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का। कॉस थीटा का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सिंपल तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 के। तो यहाँ पे देखो
देखो गौर से, तुम्हारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो देखो ऊपर तो 2 से 2 कट गया, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा ऊपर क्या आ गया, ऊपर तो हमारे पास सिंपल तरीके से 1 आ जाएगा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर। और नीचे मेरे पास हाफ एंगल फॉर्मूला बंद हो रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सिंपल तरीके से 1/cos, किसके बराबर होता है, cos थीटा के। तो नीचे क्या आ जाएगा, सिंपल cos x का cos x आ गया, है ना भैया जी। अब हमें पता है कि 1/cos क्या होता है बेटा, 1/cos बराबर होता है किसके, sec x के बराबर होता है। तो फाइनली 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 इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, sec x के बराबर आ गया। मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं, इनकेस किसी बच्चे को अगर समझ में ना आया हो। देखो मैंने क्या कहा था, ये क्वेश्चन 7 नंबर के लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने इस क्वेश्चन की एक एक लाइन आपको बहुत डिटेल में समझाई है। अगर स्टिल किसी बच्चे को मसला हो रहा है तो खुदा रहा है इस सॉल्यूशन को एक बार तरीके से दोबारा देख लो। ये क्वेश्चन बिलियन डॉलर्स का है, बिलियन डॉलर्स का है। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एग्जामिनर कह रहा था कि भैया टेंजन x डिवाइडेड बाई 2 प्लस का पाई बाय 4 इंटू एल एन के ऊपर आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव को अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव, देखो हम डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम लोगों ने देखा कि भैया पहले जो टेंजन वाली टर्म आ रही थी हमारे पास, हमने इसको सिंप्लीफाई किया। कैसे सिंप्लीफाई करा, सिंपल टेंजन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले पे। टेंजन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है किसके, टेंजन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है टेंजन अल्फा प्लस टेंजन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजन अल्फा टेंजन बीटा के। तो मैंने जहां पे टेंजन ये अल्फा प्लस बीटा आ रहा था, हमें फॉर्मूला एक्सपेंड करवा दिया कि देखो यहाँ पे टेंजन अल्फा प्लस का टेंजन बीटा 1 माइनस का टेंजन अल्फा इंटू टेंजन बीटा। अब देखो यहाँ पे टेंजन पाई बाय 4 था, टेंजन पाई बाय 4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो जहां जहां टेंजन पाई बाय 4 आ रहा था, देखो वहां पे क्या आ गया, सिंपल तरीके से 1 आ गया। और मेरा क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाई होकर कितना प्यारा सा बन गया, एल एन टेंजन एक्स बाई 2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेंजन एक्स बाई 2 इंटू 1 के बराबर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करा, हमने एक छोटे सा काम करा कि भाई देखो हमें मालूम है टेंजन क्या होता है, भैया टेंजन बराबर होता है साइन बाय कॉस के। तो देखो हमने टेंजन को ब्रेक कर दिया, किसमें ब्रेक कर दिया, साइन डिवाइडेड बाय कॉस की फॉर्म में। कि भाई हमने सिंपल तरीके से टेंजन को ब्रेक कर दिया साइन बाय कॉस में। इधर भी देखो जो नीचे टेंजन आ रहा था, ये वाला जो नीचे टेंजन था, हमने इसको भी साइन बाय कॉस में ब्रेक कर दिया। अब जब ब्रेक कर दिया तो फिर हमने एलसीएम लिया। एलसीएम कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई, ये टर्म अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई, ये टर्म अपने क्रॉस में मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे भी नीचे भी यही काम करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई हुई, ये टर्म अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई हुई, ये टर्म अपने क्रॉस में मल्टीप्लाई हुई। तो इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि देखो ऊपर भी हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास इधर नीचे cos x बाई 2 बन गया, इधर भी cos x बाई 2 बन गया। इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट करवा दिया, तो फाइनली ln की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ln की वैल्यू आ गई sin x बाई 2 प्लस का cos x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 के। अब यहाँ पे हमने सिंपल ln की प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करना है। हमें मालूम है भैया ln की प्रॉपर्टी क्या होती है, ln की प्रॉपर्टी होती है कि ln a डिवाइडेड बाई b। यानी कि कभी भी दुनिया में अगर दो टर्म्स क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, उनसे पहले ln साहब तशरीफ ले आए। तो भैया ये ln की प्रॉपर्टी होती है कि ln दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होगा और बीच में साइन आ जाएगा कौन सा, नेगेटिव का। तो हमने इसी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करा। तो भैया देखो हमारे पास जो दो टर्म्स आपस में क्या हो रही थी, यहाँ पे देखो ये दो टर्म्स हमारी यहाँ पे डिवाइड हो रही थी ना भैया जी। ये देखो हमारी ये दो टर्म्स जो डिवाइड हो रही थी, तो हमने क्या करा, ये दो टर्म्स जो डिवाइड हो रही थी इनसे पहले चूंकि एलन साहब तशरीफ रखते थे, तो हमने दोनों टर्म्स के ऊपर एलन को इंडिविजुअली भेज दिया और बीच में साइन आ गया नेगेटिव का। अब सिंपल तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई करने के ऊपर मूव कर गए। अब डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करेंगे कि भैया देखो डेरिवेटिव का एलन में फॉर्मूला होता है, उसको यूटिलाइज करना है। डेरिवेटिव का एलन में क्या फॉर्मूला होता है कि भाई जो भी एलन का फंक्शन आ रहा है उसको एक दफा डिवीजन में लिखो और फिर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। सिमिलरली यहाँ पे भी एलन के ऊपर डेरिवेटिव लिया। कैसे लिया कि देखो जो भी मेरे डेरिवेटिव के अंदर एलन का फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी आपके पास सिंपल तरीके से फंक्शन आ रहा है उसको एक दफा डिवीजन में लिखो और फिर सिंपल तरीके से फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, सिंपल इज दैट। यहाँ पे यही सेम काम किया। अच्छा यहाँ पे क्या करा फिर, तो भाई उसके लिए अब हम लोगों ने फर्दर क्या काम करा कि देखो फर्दर हमारे पास यहाँ पे सिंपल तरीके से देखो दोनों टर्म्स के अंदर हाफ हाफ आ रहा था, मैंने हाफ को एक ही बार कॉमन लेके बाहर लिख दिया, सही है ना भाई। इस हाफ को हम लोगों ने क्या करा, कॉमन लेके एक ही दफा बाहर लिख दिया ताकि जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए हमारी, सही है ना भैया जी। अच्छा यहाँ पे भी देखो हाफ हाफ दोनों टर्म्स में आ रहा था, हमने इसको एक ही दफा कॉमन लेके बाहर लिख दिया और यहाँ से हमने नेगेटिव का हाफ कॉमन लिया, सही है ना भैया जी। अब देखो क्या काम करा, जब हमने ये काम बना दिया, हमने इस टर्म को भी तरीके से एक बार लिख दिया, इस वाले टर्म को भी तरीके से एक बार लिख दिया, तो फिर हमने इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लिया। एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाले टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करें, टर्म अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई, टर्म अपने क्रॉस में मल्टीप्लाई हो। जब ये काम भी कर दिया तो भैया हमारे पास सिंपल तरीके से क्या फॉर्म बन गई, ये बन गया 1/2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन बाई एक्स स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे भी सिंपल तरीके से होल स्क्वायर आ रहा था और नीचे हमारे पास सिंपल तरीके से क्योंकि दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाया था तो नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मुला क्लोज हो रहा था, तो हमने नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मुला क्लोज करवा दिया और ऊपर ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मुला एक्सपेंड करवा दिया। इससे मेरा बेटा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। सिंप्लीफिकेशन करने में
में हमारे पास ये वाली टर्म बच रही, तो इस टू से देखो इन टू को कॉमन लेके हम नीचे वाले टू कैंसिल आउट कर दिया। ऊपर मेरे पास क्या बच रहा है, ऊपर हमारे पास बच रहा था कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टू प्लस का साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टू, जो कि फेमसली बराबर होता है पाइथागोरस थ्योरम के, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। और नीचे हमारे पास ये हाफ एंगल का क्या आ रहा है, फॉर्मूला क्लोज हो रहा है कि भैया कॉस स्क्वायर एंगल डिवाइडेड बाय टू माइनस का साइन स्क्वायर एंगल डिवाइडेड बाय टू किसके बराबर होता है, कॉस इंटू एंगल के बराबर होता है। तो भैया सिंपल तरीके से नीचे क्या आ गया, कॉस एंगल आ गया। ऊपर क्या बच रहा था, वन बच रहा था, वन डिवाइडेड बाय कॉस क्या होता है, सेक एक्स के बराबर होता है। इस तरीके से फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा प्यारा बेटा। इट इज अ $1,000,000 क्वेश्चन, $1,000,000 क्वेश्चन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि बेटा मैंने इस क्वेश्चन को अगर पूरा अलग से सॉल्व करवाया, अलग से समझाया है हाफ एन आवर की क्लास के ऊपर, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि भाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस 10 दफा कर रहे हो तो खुदारा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 50 दफा करनी है, 50 दफा। सही है ना? तो मेरा प्यारा बेटा इस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के लिए, डिटेल में आने के लिए, तो इस क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस बेतहाशा करनी है। 7 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो कम है। तो यहीं पे आज की क्लास को एंड करेंगे इसी क्वेश्चन के ऊपर कि ताकि ये क्वेश्चन आपको अजबर याद हो जाए। क्लास के फौरन बाद बैठ के इस क्वेश्चन को 3 से 4 दफा 5 दफा बैठ के देख के उतारिएगा, फिर बगैर देखे सॉल्व करिएगा। सही है ना भैया? तो यहीं पे आज की क्लास को एंड करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।